हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज की वीडियो जो है वो है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो जो आपकी क्लास से रिलेटेड आपको आने वाली है प्लीज उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है समांतर श्रेणी 3, 15, 29, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 58 टर्म। सो अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको निकालनी है 58 टर्म, फिर आपको वो रकम निकालनी है जो इससे 132 ज्यादा हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एपी हमारे पास है 3, 15, 29 एंड 39। ये आपके पास एपी आ गई। सो सबसे पहले A1 मींस फर्स्ट टर्म आपके पास 3 आ गया, A2 मींस सेकंड टर्म आपके पास 15 आ गया और लास्ट A54 हमने निकालना है। तो A54 हमने निकाल दिया। साथ ही साथ हमें बोल रहा है AN जो है वो कोई ऐसी रकम है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो चलिए A1 A2 हमें पता लग गया, A54 हमने निकालना है। तो D कैलकुलेट करते हैं सब सिंपल। तो D का वैल्यू A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 आपके पास आ गया 12, 15 माइनस 3 12, आपके D आपके पास आ गया 12। तो AN के फॉर्मूला A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A54 निकालेंगे, 54 माइनस 1 53। सो A54 की वैल्यू हो गया आपके पास A1 प्लस 53D। सो वैल्यू पुट करते हैं। A1 आपके पास था 3, 53 इंटू 12। सो 3 और 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 636 आ गया। सो 636 में 3 ऐड करेंगे, ये हो गया 639। सो आपके पास A54 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 639। इसके बाद हमें बोल रहा था कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ऐसे नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 54 से 132 ज्यादा हो। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि वो nth टर्म है। सो दैट मींस क्या हो गया, an जो है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा हो गया। सो A54 की वैल्यू हमने निकाली थी, भी कैलकुलेट किया था 639। सो हमने 639 में 132 ऐड किया तो an आपके पास आ गया 771। सो अब हमें पता लग गया कि जो टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 771। सो अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कि जो 771 है ये किस नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं A1 आपके पास 3 आ गया, D आपके पास गिवन था 12 हमने कैलकुलेट किया था, अब आपके पास AN आ गया 771। सो फाइंड आउट क्या करना है, हमने N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अगेन फॉर्मूला लगाते हैं AN का। सो AN A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो A1 की वैल्यू आपके पास 3, AN की वैल्यू हमने ले ली थी 771, N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपके पास थी 12। सो सबसे पहले क्या करना है, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 3। सो 771 माइनस 3 आपके पास हो गया 768 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 12। ये जो मल्टीप्लाई 12 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 768 डिवाइड बाई 12 जब आप इसे कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 64। सो ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। सो N की वैल्यू 64 प्लस 1 65। सो आपके पास आंसर आ गया 65। तो आप लिखेंगे क्या? आपका क्वेश्चन था विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन द 58 टर्म। तो आपके पास आंसर आया 65। तो आप लिखेंगे 65th टर्म ऑफ AP विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। हिंदी में लिखेंगे AP का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। सो हिंदी में देख लेते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो बताओ इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए आपको वैसे भी एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको याद करने का, बट पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमने 2 AP गिवन थे तो हम लोगों ने सपोज कर लिया 2 AP। फर्स्ट AP हमने सपोज किया कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A2। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, कैपिटल A1 हो गया और कॉमन डिफरेंस हमने सपोज कर लिया D है। सेकंड AP हमने सपोज किया स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3
इसका जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a1 आ गया और कॉमन डिफरेंस सेम था, तो दैट मीन्स जो पहले का कॉमन डिफरेंस हमने लिया है वही बाद वाले का कॉमन डिफरेंस आएगा। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। अब चलिए देखते हैं फॉर फर्स्ट एपी अगर 100 टर्म निकालें तो फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a1 फर्स्ट कैपिटल A1 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी, तो 100 टर्म आ गई इसकी A1 प्लस 99D। ऐसे 1000 टर्म निकाल लेते हैं हम साथ साथ, A1 प्लस 1000 माइनस 1 999D, तो आपके पास 1000 टर्म आ गई A1 प्लस 999D ए कैपिटल। तो सेकंड के लिए भी सेम वही आपके पास आएगा। सेकंड के लिए जो 100 टर्म आ जाएगी वो आएगी स्मॉल A1 प्लस 99D और 1000 टर्म क्या आ जाएगी आपके पास A1 प्लस 999D। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे ये कहा था कि इनका जो 100 टर्म का डिफरेंस है, मींस इस 100 का और इस 100, मींस फर्स्ट और सेकंड को अगर माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए 100। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं A100, कैपिटल A100 की वैल्यू थी कैपिटल A1 प्लस 99D माइनस स्मॉल A100 की A1 प्लस 99D और आंसर हमें दिया था 100। सो अब क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। A1 स्मॉल a1 का साइन चेंज हुआ, माइनस 99D प्लस था माइनस 99D हो गया, 99D एंड 99D कैंसिल, तो मेरे पास बचा क्या, कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1 इक्वल्स टू 100। तो हमने ये इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 5। चलिए अब हमने निकालना क्या था, हमें निकालना था 1000 टर्म का डिफरेंस। सो a कैपिटल 1000 माइनस a स्मॉल 1000। तो यहाँ पर a कैपिटल 1000 देख लेते हैं, a कैपिटल 1000 A1 प्लस 999D माइनस स्मॉल A1000 क्या आ जाएगा A1 प्लस 999D। सो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1 माइनस 999D। सो 999D कैंसिल, तो आपके पास आ गया कैपिटल A1 माइनस स्मॉल a1। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 100, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो डिफरेंस है 1000 टर्म में वो डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। सो आपने वैसे भी याद रख लेना बेटा, कहीं अगर आपके पास एक नंबर का कोई एमसीक्यू होता है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो कि अगर आपके पास किसी भी दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है और उनके किसी भी जो टर्म्स है उनका डिफरेंस गिवन है, सो आपको जिस मर्जी टर्म्स के डिफरेंस पूछा है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, उनके 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 5, तो बताइए उनके 1000 जो टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा, तो वो भी आंसर 5 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको ये बताना है कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले हम लिखते हैं 3 डिजिट नंबर कहां से लेके कहां तक होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे 100 से लेके 999 तक, बट जो 100 है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने क्या किया 100 को 7 से डिवाइड किया, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आ रहा है 7 1 7 और 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया, ऊपर से आया 0। अब ये 30 जो है वो तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। अब कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, देखिए अगर 100 से नीचे की तरफ जाता हूँ 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। सो हमें ऊपर की तरफ जाना है, 100 से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अगर 35 हो जाए तो 7 5 35 से हो जाएगा। अब ये कब होगा, जब यहाँ पर 0 की बजाय 5 आ जाएगा। तो 0 की बजाय 5 कब आएगा, जब आप यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो 105। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास होगी 105। तो फर्स्ट टर्म हो गई जो 7 से डिवाइड होगी 105। अब लास्ट टर्म को भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो 999 है वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो 999 को भी हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 1 7 2, ऊपर से 9 किया, 7 4 28 1 और ऊपर से 9। अब ये जो 19 है 19 भी डिवाइड नहीं होगा, तो 19 की जगह अगर ये 14 होता सो 7 2 14 हो सकता था। अब ये 14 कब होगा, जब ये 4 यहाँ पर 9 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपके पास नंबर क्या हो गया लास्ट 994। सो 994 वो नंबर है 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो an आपके पास आ गया 994। तो अब AP की बात करते हैं, तो आपके पास AP हो गई 105
एंड लास्ट टर्म हो गई 994 और डी वही नंबर रहेगा जिससे आपको डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो आपका डी यहाँ पर आ जाएगा 7। सो सपोज कर लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछा होता 5 हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 5, तो आपका डी यहाँ पर क्या आ जाता 5। अगर 3 पूछा होता तो 3 हो जाता, अगर 4 पूछा होता तो 4। तो जिस नंबर की बात करेंगे वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग an का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने निकालना है कि जो 994 है वो कितने नंबर पे आ रहा है, मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 994 और a1 की वैल्यू 105, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास थी 7। तो अब करेंगे क्या, इस 105 को क्या करेंगे, इस तरफ से इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करेंगे तो 889 आ गया। ये जो 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 127। सो 127 ये आपने एक बार डिवाइड करके देख लेना बेटा। 127 इक्वल्स टू n माइनस 1। सो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 127 प्लस 1 128। सो आप लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। सो 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी या जो 7 के गुणज है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब आपको वही निकालना है कि कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे 10 से लेके 250 के बीच में। सो अगेन मैं डिवाइड करके देखा, 10 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से कंप्लीटली, 11 भी नहीं होगा। मैंने देखा फर्स्ट नंबर है जो है वो 10 और 250 के बीच में कितना है 12 आ गया। सो आपके पास a1 आपके पास आ गया यहाँ पर 12। सो a1 12 आ गया। आपके पास d कितना आ गया, d वही नंबर हो जाएगा आपके पास 4। अब देखते हैं लास्ट टर्म कौन सी है जो इससे डिवाइड होगा। तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, 250 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो 6 4 ज़ा 24, ऊपर से जब हम लोगों ने उतारा तो 1 आ गया, ऊपर से 0। सो 4 2 ज़ा 8। सो 8 यहाँ पर होना क्या चाहिए था 8, तो 8 कब होगा, हम लोग इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। तो 250 में से 2 माइनस किया 248, तो दैट मीन्स जो लास्ट नंबर है वो आपके पास आ गया 248। अब एपी देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो 12 था, 12 में 4 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म 16 आ जाएगी और लास्ट टर्म आपके पास 248 आ जाएगा। अब a1 आपके पास है, a2 आपके पास है और d आपके पास अपने आप कितना हो जाएगा, जिस नंबर की बात करें तो 4, और an आपके पास हो गया 248। सो an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह 248, a1 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। सो इसको सॉल्व करेंगे, पहले 12 को इधर लेके आएंगे, माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये जो 4 है डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस करके 236 डिवाइड बाय 4 आपके पास आ गया। सो 236 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 59। अब ये जो माइनस 1 है इधर 1 आके प्लस हो जाएगा। सो n की वैल्यू 59 प्लस 1 60। सो इसका मतलब कितने नंबर हो गए, आप लोग लिख लेंगे बिटवीन 10 एंड 250 टोटल 60 टर्म डिविजिबल बाय 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो अब आपको इनका इस एपी का nth टर्म और इस एपी की nth टर्म दोनों आपको बताना है कि किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ n are the nth term of the AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। तो चलिए पहले फर्स्ट एपी की बात कर लेते हैं, 63, 65 एंड 67। सो a1 आपके पास आ गया, a2 आपके पास आ गया, d आप निकालेंगे a2 माइनस a1, 65 माइनस 63, तो आपके पास d की वैल्यू आ गई है 2। सो d आपके पास 2 आ गया। an की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। सो 63 इसको खोल लेते हैं, 2n माइनस 2, 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n। तो आपके पास जो फर्स्ट एपी है उसका an आ गया 61 प्लस 2n। ओके, चलिए सेकंड एपी की बात करते हैं। फॉर सेकंड एपी आपके पास a1 आ गया 3, a2 आ गया 10 और d हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो d की वैल्यू a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पर आपने d का ध्यान रखना है, वो जो d है मैंने रकम को के लिए लिखा है, बट ये जो स्मॉल कैपिटल d है वो आप 5th चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना आपने। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास है
आपके पास यहाँ पर d आ गया 7। सो यहाँ पर an फाइंड आउट करते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1 3 था, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास आई है 7। इसको खोल लेते हैं। 7 को जब हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू n 7n, 7 माइनस 1 माइनस 7। सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7n माइनस 4, तो इसका an आ गया 7 माइनस 4। अब हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि इसका जो an है और ये जो an है वो इक्वल है, तो हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों को हमने इक्वल रख देना है। तो 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। सो 4 को इधर लेके आएंगे, 2n को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस का 4 इधर आके प्लस हो गया 7n, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया, तो 65 इक्वल्स टू 5n। सो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 65 बाय 5 जब आप करेंगे 13 पंजे 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। सो n 13 आ गया, तो यही आपको फाइंड आउट करना था, तो आप लोग लिख देंगे देयरफॉर द 30th टर्म ऑफ द एपी आर इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। हिंदी में है, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है। सो सबसे पहले an देख लेते हैं। an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस एन इंटू डी। सो a3 आपके पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस 2d, और वैल्यू पुट कर देते हैं, आपके पास गिवन था 16, तो a1 प्लस 2d इक्वल्स टू 16, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, a7। सो a7 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a1 प्लस 60। सो a5 का फॉर्मूला बनेगा a1 प्लस 4d। सो मुझे कह रहा है कि a7 जो है वो a5 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है, 12। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर छोटा होता है उसमें उतना ही नंबर ऐड कर देते हैं, उतना ही जितना वो बड़ा होता है। सो कितना बड़ा था, 12, तो जो a7 था वो 12 बड़ा था, तो इसका मतलब a5 12 छोटा था, तो छोटी रकम में हमने उतना ही ऐड कर दिया जितना वो छोटा था। सो 12 ऐड कर दिया। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, a7 की वैल्यू a1 प्लस 60, a5 की वैल्यू a1 प्लस 4d प्लस 12, दोनों साइड से a1 कैंसिल। सो हमारे पास क्या बचा, 6d, ये प्लस का 4d इधर आके माइनस 4d इक्वल्स टू 12। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6d में से 4d माइनस किया तो आपके पास आ गया 2d इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास d आ गया 6। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a1 प्लस 2d इक्वल्स टू 16। सो हम करेंगे क्या, d की वैल्यू 6 पुट करेंगे, a1 प्लस 2 इंटू 6 12 इक्वल्स टू 16। 12 को इधर लेके जाएंगे, 16 माइनस 12, तो a1 आपके पास आ गया 4। तो अब निकालते हैं इसकी सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a1 प्लस d, सो 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, a3 a2 प्लस d, तो a2 आपके पास 10 अभी कैलकुलेट किया हमने, प्लस 6 16 आ गया। सो AP आपके पास हो गई 4 10 एंड 16, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 3 8 13 एंड 253। सो अगर हम लोग लास्ट से लेंगे तो अभी देखिए जो 253 है वो लास्ट में है, तो जब हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो जो 253 है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। सो टेकिंग फ्रॉम लास्ट जो AP है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, AP हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगी, 253 डॉट डॉट डॉट, और सबसे पहले क्या आएगा 13 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर 3 लास्ट में 3 है। मींस जो यहाँ पर पहला नंबर था वो जब हम लास्ट से लेंगे वो लास्ट हो जाएगा। सो अब d की बात करते हैं। d का फॉर्मूला देखो क्या होता है, वैसे तो a2 माइनस a1 होता है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट 2 रकम नहीं दी हुई तो आप क्या करेंगे, लास्ट की 2 रकमें उनमें से भी माइनस करें, मींस 3 में से 8 माइनस कर लेते हैं, या 8 में से 13 माइनस करें, तो हमने यहाँ पर कर लिया 3 माइनस 8, तो आपके पास माइनस 5 आ गया। अब आप d की वैल्यू माइनस 5 आ गई और an की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने निकालना क्या था, 28 टर्म, a1 आपके पास था 253 और n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d आपने माइनस 5 निकाल लिया। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 253 19 इंटू माइनस 5, तो 19 इंटू 5 95 हो गया। 253 में से 95 माइनस करेंगे तो 158, तो इसकी जो 28 टर्म है वो 158 आंसर आ गया। तो आप लोग लिख देंगे 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP इज 158। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग
44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग पहले ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो अब हमें निकालना क्या क्या था इसमें, चौथा पद, आठवां पद और छठा पद और 10वां पद। सो पहले लिख लेते हैं। A4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी A1 प्लस 3D, A8 की वैल्यू A1 प्लस 7D, A6 की वैल्यू A1 प्लस 5D, A10 की वैल्यू A1 प्लस 9D। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है छठे और 10वें पद का जो योग था वो 44 था और फोर्थ और 8 का जो था वो था 24। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। A6 की वैल्यू A1 प्लस 5D प्लस 10th का A1 प्लस 9D इक्वल टू 44। अब देखते हैं A1 एंड A1 2A1 और 9 एंड 5 14D इक्वल टू 44 आ गया आपके पास। अब ये जो दोनों रकम है आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसका 2 कैंसिल, A1 7 कैंसिल, 7 4 जा 7 2 जा 14 7D और 22 2 जा 44। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, A प्लस 7D इक्वल टू 22। सेकेंड था हमारे पास A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 की वैल्यू आपके पास आई है A1 प्लस 3D, A8 की वैल्यू A1 प्लस 7D इक्वल टू 24। अगेन A1 एंड A1 2A1, 7 और 3 10D बराबर 24। इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल, A आ गया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5D आ गया और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ गया। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, क्या है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लिया हम लोगों ने। A1 प्लस 7D इक्वल टू 22 और A1 प्लस 5D इक्वल टू 12। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, साइन चेंज, A1 A1 कैंसिल, 7D में से 5D माइनस किया तो 2D, 22 में से 12 माइनस किया 10। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 10 डिवाइड बाई 2 5। तो D आपके पास आ गया 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हम लोगों के पास है A1 प्लस 5D इक्वल टू 12। सो A1 प्लस 5D इक्वल टू 12 वैल्यू पुट करते हैं। A1 D की वैल्यू 5 5 5 25 इक्वल्स टू 12। सो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 25। तो ये आपके पास आ गया माइनस 13। सो A2 की वैल्यू A1 प्लस D, तो ये आप माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 आ जाएगा। A3 की वैल्यू A2 प्लस D, तो A2 आपके पास माइनस 8 था, माइनस 8 में प्लस 5 ऐड करेंगे माइनस 3। तो आपके पास AP हो गई माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? So हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7,000 हो जाएगा? सो जिस इनकम पर स्टार्ट किया था वो आपका A1 हो गया, और जो इंक्रीमेंट हो रहा क्योंकि वो रेगुलर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो आपके पास D आ जाएगा। तो आपके पास D आ गया 200 और किस साल में होगा मींस AN आपके पास आ गया 7,000। आपने निकालना क्या है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो चलिए आपके पास सब कुछ जो दे दिया है उसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। AN इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 7,000, A1 की वैल्यू 5,000, N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपके पास 200। तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर 7,000, ये 5,000 इधर माइनस हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200। सो इसको माइनस करेंगे 2,000, ये जो 200 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2,000 को डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 एकम 2 और 10। तो ये आपके पास आ गया 10। N की वैल्यू माइनस 1, इधर आके प्लस 1, सो 10 प्लस 1 11। तो N की वैल्यू आपके पास आ गई 11। तो आप लिखेंगे क्या, इन 11th ईयर हिज इनकम विल बी 7,000। 11वें वर्ष में उसकी जो तनख्वाह है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। सो इंग्लिश में, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increase her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n. So यहाँ पर A1 आपके पास गिवन है 5,
डी आपके पास है 1.75, ए एन आपके पास है 20.75। सो ए एन का हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर, ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए वन आपके पास 5 था, n माइनस वन इंटू 1.75। सो अब करेंगे क्या, इस 5 को इधर लेके आते हैं, माइनस, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 1.75। सो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.75 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 1.75। अभी जो 1.75 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका जो पॉइंट है आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा नीचे 100 है, 100 से 100 कैंसिल। सो 1575 डिवाइड बाय 175 पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बचेगा 63/7, तो 63/7 करेंगे तो 9। सो 9 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो n माइनस वन, ये जो -1 है इधर आके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10। सो सेविंग बिकेम 20.75 इन इज 10th वीक। सो दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपका जवाब जरूर दूंगा। सो होप जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15। सो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, जैसे ही आपकी क्लास की से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो चैनल पर आएगी, तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।